हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज़ की क्लास 21 करेंगे, जिसमें कि 501 से लेकर 525 तक के वर्ड होंगे। और चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं, बाकी हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम वर्ड देखेंगे, हाउल। हाउल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। वेल यानी कि रोना। तो जैसे डॉग्स का रोना होता है, तो वो हम जैसे इसमें हाउ आ रहा है, तो हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। बाकी हम अपने आज के वर्ड देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का हेजीमोनिक। हेजीमोनिक का मतलब होता है शासक, सुपरमेसी, ठीक है। जैसे ये शासक बन गया है, तो हेजीमोनिक को हम याद कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड ढूंढेंगे, जैसे जब एकदम शौक होकर कहते हैं जी मोनी जो है वो शासक बन गई, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं जी हैं, जी और मोनी, ठीक है। अब इसमें हम कीवर्ड बनाएंगे हैं जी और मोनी। है जी मोनी शासक बन गई, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं है जी मोनी शासक बन गई। कोई लड़की है मोनी और वो शासक बन गई है ना, वो रानी बन गई है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शॉकिंग वे में डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि है जी मोनी शासक बन गई, यानी कि उसको उम्मीद नहीं थी, तो उसने तब कहा है जी मोनी शासक बन गई। तो इस तरह से हम वर्ड को याद कर सकते हैं। एक दो बार आप इसको बोल कर देखिए, आपको इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है दूत, मैसेंजर, अनाउंस। जैसे मैसेंजर है, दूत है, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं हीरा आ रहा है, हीरा ठाकुर। आपको पता भी होगा हीरा ठाकुर, ये पहले सूर्यवंशम मूवी का हीरा ठाकुर सबको पता होगा, मीम्स बहुत देखे होंगे। और ये एलडी है, लेकिन इसको आईडी से हम रिलेट करेंगे। आईडी, हीरा ठाकुर के पास आईडी है दूत की, यानी हीरा ठाकुर जो है वो पीछे ही पीछे मैसेंजर, दूत का भी कार्य कर रहा था, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हेराल्ड वर्ड है, हेराल्ड का मतलब होता है दूत, मैसेंजर। अब हीरा के पास जो आईडी है वो किसकी है, दूत की। इसको एलडी ना करके आईडी से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हरक्यूलियन, यानी कि भारी भरकम। रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग। हरक्यूलियन टास्क एक ईडियम भी है, आपको पता भी होगा, है ना। बहुत मजबूत और भारी भरकम की सेंस में आता है। ये हरक्यूलियन जो बना है वो हरकुलस से बना है। हरकुलस जैसे आपको पता भी होगा, ग्रीक में एक मतलब राजा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब बलवान था, बलशाली था, तो वहाँ से वर्ड आया है। और इजी वर्ड है वैसे, तो याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं हेजिटेशन। इजी वर्ड है हेजिटेशन भी, हिचकिचाना, रिलक्टेंस, अनिच्छा, ठीक है। ये आप देख लें एक बार, स्पेलिंग में बहुत आता है रिलक्टेंस, क्योंकि बच्चे यहाँ पे TENC और TANCE में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेडे। हेडे का मतलब होता है स्वर्णिम काल, यानी कि बहुत आनंद का दिन, बहुत अच्छा दिन, प्राइम, है ना, उत्कृष्ट अवस्था। तो हेडे से आप जैसे हे हेलो करते हैं, तो बहुत अच्छा दिन जा रहा है, हाय हेलो करने के बाद, और जो दिन जाता है वो बहुत अच्छा जाता है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हे डे मतलब बहुत अच्छा दिन, है ना, स्वर्णिम काल। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हाइड। इजी वर्ड है हाइड, छिपाना, कंसील, ठीक है, छिपाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइंड। हाइंड का मतलब होता है पिछला, रियर, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, हिंड ब्रेन होता है, मतलब पश्च मस्तिष्क होता है ना, बायो में। तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है ये भी। 508 देखते हैं। 508 है हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है छल करना, कपट करना, यानी कि चाल चलना। और इसको जब हम याद करेंगे, हो और एक्स, ठीक है। हो और एक्स, एक्स जैसे कि ये है कुलाड़ी होती है एक्स, ठीक है। अगर आपके पास एक्स होगी, कुलाड़ी होगी, तो छल कपट करने में आपको बहुत आसानी होगी। आप डरा सकते हैं, सो मार सकते हैं किसी को। तो छल कपट जब करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। किसी हथियार की ज़रूरत होगी तो वो एक्स होगा, ठीक है। हॉक्स का मतलब होता है छल कपट करना, चाल करना। हो एक्स, ठीक है। हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ भी फीडबैक सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वर्ड है ऑनर। ऑनर इजी वर्ड है, सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है आँख में धूल को झोंक देना, यानी कि धोखा देना, डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, धोखा देना, ठीक है। अब हुड से हम हुडी को रिलेट कर सकते हैं, और विंक जो है वो आंख मारना होता है या झपकी मारना होता है, ठीक है। हुड से हुडी को रिलेट करेंगे, और विंक का मतलब आंख मारना, ठीक है। जो हुडी वाला आदमी है वो आंख मारकर धूल झोंक रहा है, यानी कि उसने आंख मारकर कुछ इशारों इशारों में बात करी, तो वो मतलब धोखा दे रहा है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये इसको भी धोखा दे रहा है, बल्कि दे रही है, ये मैडम इनको इधर दिखा रही है और पैसे ले रही है, ठीक है। तो हुडी वाला जो आदमी है वो आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉरिड। हॉरिड का मतलब होता है भयंकर, ऑफेंसिव, आक्रामक, ठीक है। इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउंड।
हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है, जैसे ये हाउंड है, ठीक है। हरास, परसिक्यूट और परस्यू रिलेंटलेसली, ए टाइप ऑफ डॉग यूज्ड फॉर हंटिंग, बीगल, ठीक है, बीगल कुत्ता, शिकारी कुत्ता, हाउंड, ठीक है। अब हाउंड में हाउ आ रहा है, तो हाउ हाउ करते हैं शिकारी कुत्ते जो है, हाउ हाउ करते हैं, या जो नॉर्मल भी कुत्ता होता है वो हाउ हाउ करता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो हाउंड में हाउ आ रहा है तो शिकारी कुत्ता या नॉर्मल कुत्ते हाउ हाउ करते हैं, तो उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर से ही चीज़ निकल रही है तो ईजी होगा थोड़ा याद करना, आपको रिलेट करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हाउल। हाउल का मतलब होता है चिल्लाना। अब इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड आया था फाउल, ठीक है। फाउल में जो मीनिंग था वो था पक्षी, एनी बर्ड, स्पेशली दोज ब्रीड फॉर ईटिंग, ठीक है। जैसे ये मांस और अंडों का प्रोडक्शन के लिए हम जो बर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि मुर्गी वगैरह, है ना। तो इसमें आउल आ रहा था तो आउल से रिलेट किया था हमने, आउल जो है पक्षी है तो इसका मीनिंग पक्षी हो जाएगा। यहाँ पर है हाउल। हाउल का मतलब होता है चिल्लाना, वेल यानी कि रोना, ठीक है, जब कुत्ते जो रोते हैं, चिल्लाते हैं। वो हाउ से रिलेट करेंगे, हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरह से कैसे चिल्ला सकते हैं, तो इस तरह से जैसे हम कहते हैं, ये लाइन आपने बहुत बेसिक लाइन है, सुनी भी होगी, उस तरह से हम रिलेट करेंगे कि हाउ कैन यू, हाउ आ रहा है तो हाउल, हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, इस तरह से कैसे चिल्ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है नीरस, मोनोटोनस, ठीक है, बोरिंग, मुंडेन, यानी कि साधारण या मामूली, बहुत नीरस हो गया, बोरिंग हो गया। अब इसमें हम आ रहा है और ड्रम आ रहा है, हम ड्रम, इसका कीवर्ड हो जाएगा हम ड्रम। हम ड्रम बजाते हैं कब, जब हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत रिलेटेबल ट्रिक बन रही है ये तो। हम ड्रम कब बजाते हैं, जब हम बोर हो जाते हैं। हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, कुल मिला के हमें ड्रम बजाना है जब हम बोर हो जाएं, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन इजी वर्ड है। ह्यूमिलिएट करना मतलब अपमान करना, अनादर करना, इग्नोमिनी अपमान करना, डिसऑनर, है ना। नेक्स्ट है वर्ड हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा। हर्डल लेस आपने सुनी भी होगी, ऑब्स्टेकल, है ना, इम्पेडिमेंट, बाधा, अड़चन। ये हर्डल लेस ही कर रहा है तो इजी वर्ड है ये भी। 517 हाइब्रिड, अगेन इजी वर्ड, मिश्रित प्रजाति, कंपोजिट, ठीक है। जैसे स्कूल होते हैं हमारे, वे जब मिक्स कर दिए जाते हैं प्राइमरी और जो जूनियर होते हैं तो उन्हें कंपोजिट स्कूल कहते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, जो स्कूल हैं वो काफ़ी सारे वो कंपोजिट बन गए, तो वो मिश्रित हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति, ओवर स्टेटमेंट। जैसे हम अलंकार इंग्लिश में याद करते थे, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, तो उसमें आता था हाइपरबोले, ठीक है, यानी अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे आई एम सो हंग्री, कुड ईट यू, तो जैसे ये भूखा है तो ये कह रहा है मैं क्या तुम्हें खा सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है वैसे। आइकॉनिक, अगेन इजी वर्ड, प्रतिष्ठित, एग्जाम्पलरी, उत्कृष्ट, है ना, इजी वर्ड है। आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में का मतलब होता है विचारधारा, बिलीफ। अब इसमें लॉजी आया है तो स्टडी को कहते हैं। लॉजी जो है स्टडी मतलब अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। कुछ हम दो चार देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट्स दैट इफेक्ट पीपल एंड इवेंट, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र जो होता है उससे रिलेटेड है, मतलब तारों से या प्लेनेट से जुड़ा हुआ होता है। आर्कियोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ बिल्डिंग होता है। और एस्ट्रोनॉमी होता है जो सन मून स्टार की स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी है और इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड करा था एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब जो था वो साहित्यिक संग्रह, ठीक है। आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा, किसी के विचार कैसा है, बिलीफ, विश्वास कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आइडल। आइडल का मतलब होता है आलस्य, लिथर्जी, यानी कि सुस्ती, ठीक है। अब हम इडली से रिलेट करेंगे इसको। इडली जो है वो आलसी लोग खाते हैं, जैसे ये है आलसी है तो वो इडली खाते हैं, ठीक है। आइडल का मतलब होता है आलसी यानी कि लेथार्जी। ये इडली जो है वो आलसी लोग खाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड है आइडियल, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है जो आदर्श होता है, ठीक है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, आइडल और आइडियल, ठीक है। आलसी, सुस्ती वाला, तो इडली जो है वो आलसी लोग खाते हैं, तो जो आइडियल है वो आदर्श से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इलब्रेड। इलब्रेड का मतलब होता है असभ्य यानी कि अनकुत, ठीक है, अशिष्ट, अनकुत। अब इल जो है वो तो निगेटिव वर्ड है ही है, इल ब्रेड, ब्रेड को आप ब्रेड से रिलेट कर सकते हैं, तो असभ्य होगी, मतलब अशिष्ट होगी, अनकुत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इलनेस। इजी वर्ड है इलनेस, बीमारी, सिकनेस, रोग, ठीक है, जैसे इल हो गई है, इलनेस। इलॉजिकल, इलॉजिकल होता है तर्कहीन, एब्सर्ड, है ना, जो बेढंगा होता है या बेतुका कह सकते हैं, इलॉजिकल है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड
इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है प्रेरित करना, इंस्टिल मतलब भरना, किसी चीज़ को अंतर्निहित करना, फिल्ड, ठीक है। अब आई एम डी बी आपने नाम सुना होगा एक, जैसे आई एम बी है तो हम यहाँ आई एम डी बी कर सकते हैं। तो आई एम डी बी इसका वर्ड हो जाएगा। आई एम डी बी जो है वो वेब सीरीज़ और मूवी की जो वो रैंकिंग है वो बताता है। तो आई एम डी बी मूवीज़ वेब सीरीज़ की रेटिंग को प्रेरित करती है, अंतर्निहित करती है, ठीक है, भरती है, ठीक है। उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। आई एम डी बी है ये। तो जो IMDb है वो वेब सीरीज़ और मूवी की रेटिंग को प्रेरित करती है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इम्ब्यू, इम्ब्यू में IMB दिख रहा है तो IMDb से रिलेट करेंगे। IMDb जो है वो वेब सीरीज़ और मूवी की रेटिंग को प्रेरित करती है, ठीक है। आज के हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के खास तौर से बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए वोकैब को क्रैम करना, याद करना, मतलब याद नहीं होती, मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं। तो उनको आप ये वीडियो ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, और जिससे हमें भी हेल्प होगी, हमारे लिए बूस्ट मिलेगा अगली वीडियो के लिए चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। अभी बहुत चीज़ें बची हैं, वन वर्ड बचे हैं, इडियम्स बचे हैं। साइनो और एंटो खुद एक बहुत वास्ट एरिया कवर करते हैं, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं बूस्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो चीज़ों को मतलब शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।